नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख ज्वाइंट टॉक्स और सीधे बात कर लेते हैं कल की खरीदारी और बिकवाली की। आपका दिल खुश हो जाएगा। वहीं पर 4000 समथिंग करोड़ का अगर आपके एफआई ने सेलिंग करी है तो 31,963 करोड़ की आपके डीआईआईज ने बाई करी है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट खरीदारी है। वन ऑफ द हाईएस्ट खरीदारी है। ऐसी खरीदारी मेरे ख्याल से आपने देखी ही नहीं होगी। अब आगे हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कल हो गया था। अब सीधे ले लेते हैं कमेंट एंड क्वेरीज को। कृष्णा जी है बोल रहे हैं कि बड़े इंटरेस्ट के साथ आप क्वेरीज को कवर करते हैं। नाइस इन्फॉर्मेशन, कीप इट अप। थैंक यू कृष्णा भाई। उसके बाद में गुजरात बंधु सर ने मोटिवेट किया। गुजरात बंधु सर ने मोटिवेट किया है। मैं सबको दिल से लाइक कर रहा हूँ। अभी नई खरीदारी शुरू करेंगे। मैंने 29 सितंबर को 2.5 लाख का सेल किया था, जिसका 61,000 टैक्स हार्वेस्ट करने समय आ रहा है इन्वेस्ट करने का। तो ठीक है सर, बिल्कुल आप इसको इन्वेस्ट करिए, कोई भी दो राय नहीं। देखिए कल की डेट में आप लोगों को हमने कॉल दिया था, कल सबसे बड़ी खरीदारी हुई है। अपने यहाँ की भी 4 जून के रिजल्ट में उतनी बड़ी खरीदारी नहीं हुई थी, उसमें भी नहीं हुई थी, लेकिन यूएस के इलेक्शन से और बाकी चीजों का जो इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ा है कि देखिए सबसे बड़ी खरीदारी कल हुई है। तो ये सारे के सारे बेवकूफ नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। मार्केट में एंट्री बनाने का एक समय आता है और उस समय अगर हम तैयार रहते हैं तो पक्का डेफिनेट है कि उन्हीं लोगों का लास्ट में जाकर के वेल्थ क्रिएट होता है। और आज मैं सही बता रहा हूं, अगर आज की डेट में आपने थोड़ा सा कलेजा दिखाया है ना, तो आने वाले 5 सालों में 10 सालों में आप टॉप के इन्वेस्टर्स में से गिने जाएंगे। हम लोग ट्रेडर नहीं हैं, इसीलिए मैं बिल्कुल एकदम से सही बोलता हूं। और उसके बाद में आप लोग अगर इसको फॉलो करते हो, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। धनंजय सर ने नमस्कार भेजा, बड़े दिनों बाद इनका हाल चाल मिला है। धनंजय सर नमस्कार। धनंजय सर बोले सर नमस्कार, आपके वीडियोस देखता हूं बहुत दिनों से और आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूं। अभी पोर्टफोलियो 2,30,000 माइनस चल रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी ग्रोथ 1.4% बचा है अभी भी सर का। ठीक है, तो सर आपको अभी तो नए इन्वेस्टर हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा सा इस समय तकलीफ होगी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा हिम्मत रखिएगा, ठीक है ना। वहीं पर गुजरात बंधु सर क्या बोले, 4 नवंबर को कैश होल्डिंग 4 लाख में से 1.2 लाख का निवेश कर दिया। गुड सर। देखिए 31,000 समथिंग करोड़ का एक दिन के अंदर कर खरीदारी हुई है। राइट डिसीजन रहा है। कल हमने भी करीब जो है काफी अच्छा खासा चंक वो किया है, लगाया है। उसके बाद में सैनपाल दादा क्या बोल रहे हैं, कोई पैसा बचा नहीं है दुर्गा पूजा, काली पूजा और भाई दूज के बाद। ओके सर। और मार्केट एक राक्षस है, जितना इन्वेस्ट करो कम है। मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है दादा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एसआईपी तो आपकी चल रही होगी, एसआईपी के रूट को फॉलो करिए। बस आप खाली इतनी मेहरबानी करिए, आप रिडीम नहीं करेंगे, आप सेल नहीं करेंगे। इसीलिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि अपने आज को कल के चक्कर में खराब नहीं करना है। हमें उतना ही निवेश करना है मार्केट में जितना हम टाइम दे पाए, जिसके लिए अपने दिल दिमाग पर जोर ना ले पाए। यही चीज तो मैं बार बार समझाता हूं आप लोगों को। उम्मीद करता हूं दादा ये जो आज की जो ये है ना ठोकरें हैं, थोड़ी जल्दी लग रही हैं और ऊपर से क्या है कि इतनी हैवी ठोकर नहीं लग रही है। इससे आप लोगों को लेसन मिलेगा, क्योंकि मैं अगर इसको बार बार इसको समझाता रहता, बोलता रहता ना, तो मेरे ख्याल से आप लोगों पर इतना असर नहीं पड़ता। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ रहे होंगे। अभी उसके बाद में गुजरात बंधु सर क्या बोल रहे हैं कि मार्केट हमेशा सिखाती है अगले वक्त ध्यान रखें, 1 साल भूल जाओ। सेनपाल जी देखिए आपको कितना बढ़िया समझाते हैं अपना गुजरात बंधु सर। मुनाफे में बनकर पैसे से थोड़ा हाथ रखो, बाकी पैसा सबके पास खत्म हो गया। मैं 27 सितंबर को 2.5 का मार्केट बेच दिया था, इसलिए आज 1.525 का माल खरीद सका। अभी 1.25 पड़ा है। 4 लाख इमरजेंसी फंड को नहीं छोड़ा है। इमरजेंसी फंड का उपयोग कब करना है, अपनी राय दीजिए। ठीक है सर, सबका यही हाल है, घबराना नहीं। नहीं 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 नहीं, कहीं नहीं हाल बुरा है। अभी आप लोग इमरजेंसी फंड को तो किसी हालत में नहीं छेड़ेंगे। अभी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं इमरजेंसी फंड क्या होता है, सेफ्टी फंड क्या होता है। अगेन फिर क्लियर कर देता हूं, आप लोगों को शायद ये चीजें क्लियर नहीं है। इतनी सारी जो मैं इतना रिसर्च करके इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाता हूं, शायद उसको आप लोग भूल गए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बताता हूं, किस एज में किसके पास कितना होना चाहिए। हाँ, सैनपाल दादा का मान लेता हूं, उनके पास पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन हम लोग जो थोड़ा सा मेच्योर हैं, हमारे पास जो मेच्योर है, प्रौढ़ है, हमारे पास कभी ऐसी सिमरो आनी ही नहीं चाहिए। बताता हूं मैं आगे जो है अभी करता हूं डिस्कस, लेकिन क्या है कि आज वो 10 रीजन भी आप लोगों को बताने हैं तो काफी बड़ा हो जाएगा। इमरजेंसी फंड का उपयोग कब करना चाहिए, गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं, अपनी राय दीजिए।
ठीक है। अब इमरजेंसी फंड, सेफ्टी फंड, अपॉर्चुनिटी फंड, इन तीनों में से मैं बताता हूं सर, आप ये तीन चीजों में से कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो फिर मैं मतलब जो है इतना, अब उसके लिए मेरे को एक जो है सेपरेट वीडियो अगेन बनाना पड़ेगा। वैसे पीछे हमने इसको आप लोगों को इसीलिए क्लियर किया हुआ था, लेकिन फिर भी बताता हूँ गुजरात बंधु सर, ठीक है, कर ही लेते हैं। देखिए सर, इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जिसे हमें किसी भी सूरत में नहीं छेड़ना है। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है कि जब हम जो भी हमारे मंथली एक्सपेंडिचर है इनटू 6 मंथ्स, वो हमारे पास हमेशा होना ही चाहिए, ठीक है ना। किसी भी इमरजेंसी के लिए वो होना चाहिए, जैसे बच्चों की एक्स्ट्रा फीस हो गई, या घर में कोई बीमारी हो गई, किसी को भी छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ना, या कुछ नात रिश्तेदारी में किसी ने कोई प्रोग्राम वगैरह ठान दिया है, तो आपके पास क्या हुआ कि तुरंत उस समय का एक बर्डन आ गया है, उस खर्चे को आप मीट कर सकें। या हो सकता है किसी रीजन से आपके जॉब में प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है किसी रीजन से जो बिजनेसमैन है उनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है जो खेती पेशा लोग हैं ज्यादा बारिश हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, या कोई उस फसल में कोई कीट पतंगा लग जाए जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो जाए। तो आपको सरवाइव करने के लिए मंथली खर्चे के लिए आपको 6 महीने की टेंशन ना रहे कि यार क्या बताऊं अब मैं खर्चा कैसे करूं, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। दैट इज कॉल्ड द इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड इज दैट फंड कि उसको हमने किसी भी कंडीशन में नहीं छेड़ना है, चाहे मार्केट कितनी भी डाउन हो जाए, चाहे मार्केट कितनी भी गिर जाए, चाहे जो भी हो जाए, वो उसका मार्केट का कोई सरोकार नहीं है। अब अगला होता है सेफ्टी फंड। सेफ्टी फंड वो फंड होता है जो मैं 100 माइनस एज के मुताबिक आपको बोलता हूं तराजू का पलड़ा। वो आपका, वो देखो, वो हम लोगों के लिए, जैसे गुजरात बंधु सर हो गए, हम हो गए, या और लोग हो गए, मतलब जो है मेच्योर लोग हो गए, उनके लिए होता है कि तराजू के 100 माइनस एज के जैसे हमें तराजू के पलड़े के जैसे अपने इक्विटी निवेश को, क्योंकि इक्विटी निवेश क्या होता है, हमेशा जोखिम के अधीन है। ये चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, इक्विटी निवेश क्या होता है, जोखिम के अधीन होता है। अब वो क्या होता है कि वो अप एंड डाउन होता है। जब वो डाउन फेज में जाता है तो हमारा खरीदारी का वक्त आता है। उस सेफ्टी फंड में से हमने क्या करना है, अपने जैसे ये वाला पलड़ा जब हल्का पड़ेगा तो हमारा सेफ्टी वाला पलड़ा भारी होगा, फिर उसके बाद में हमने इसमें से थोड़ा सा उठा करके यहां डाल देना, तब तक डालना जब तक हमारा जितने परसेंट का नुकसान हो रहा है उतना परसेंट उठा करके डाल दो, जितने परसेंट का नुकसान हो रहा है उतना परसेंट में उठा करके डाल दो। इसीलिए मैं बोलता हूं परसेंटेज वाइज थोड़ा थोड़ा करके हमने एलोकेट करते चलना है। अब समझ गए। वहीं पर अपॉर्चुनिटी फंड वो फंड होता है जो हम ग्रैब करके रखते, जैसे अभी मान लिया सर ने उतना सेल किया था टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए, या हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया था, या हमारे पास कोई ऐसा पैसा आया हुआ था जो कि ऐसा पैसा था कि जिसका हमें इस समय नीड नहीं है, वो हमने रख दिया। हमें आने वाले समय में जैसे दिखाई दे रहा है 5 साल में इंडिया का इलेक्शन एक बार आता है, बजट का सेशन आने वाला समय पर है, तो बजट में देखो 1-2 दिन के लिए मार्केट गड़बड़ाती है। जैसे अमेरिका का इलेक्शन 4 साल में एक बार आता है। तो अब आप लोगों को पता था, मैं चिल्ला रहा था कि भाई इलेक्शन तक आपको चलना है, चलना है। इलेक्शन के टाइम पर आपने कर लिया, वहां पर मैं रोक रहा था, भैया इतने परसेंटेज में हमने एलोकेट करना है, उसके बाद में चलना है, हमने अमेरिका के इलेक्शन की तरफ चलना है। नवंबर का महीना आ गया है, ठीक है। तो अब इस टाइप से हमें उस अपॉर्चुनिटी फंड का प्रयोग करना है, और उस जो हमारा सेफ्टी फंड है, उस सेफ्टी फंड को हमने क्या करना है कि इसको बैलेंस करते जाना है। अब हमेशा हमने, जब ये वाली हमारे मार्केट चलेगी, उस समय हमने क्या करना है कि ये वाला पलड़ा नीचे जाएगा क्योंकि ये भारी होगा, ठीक है, जब सब कुछ सीनियो ठीक होगा। तो उस समय हमारा जो सेफ्टी फंड, अपॉर्चुनिटी फंड तो हमने डाल दिया। अब अगर मार्केट में और गिरावट आएगी, हमारा पल्ला हल्का होगा, तो हम यहां से उठा करके डाल देंगे, यहां से उठा करके डाल देंगे। उम्मीद करता हूं बात को समझ गए होंगे आप लोग। नहीं समझे तो मुझे बताना, फिर मैं उसके बाद में इसको कवर करूंगा अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। और पीछे मैंने कवर किया, इसलिए पीछे के भी वीडियोज आप लोग थोड़ा सा देखा करिए, तो आप लोगों को काफी चीजें समझ में आएंगी। अब उसमें ढूंढना आप लोगों को पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसको लिंक फिंक डालता रहूं, उसके बाद में करते रहें, और इतना ही बहुत हो जाता है। मतलब जो है काफी सारा डिस्कशन हो जाता है, 24 घंटे में 2 बार मिलते हैं हम लोग तकरीबन। उसके बाद में डरना नहीं है भाई, होल्ड करो, ठीक है। ये सैनपाल दादा को मतलब जो बताया है। उसके बाद में ये जय जी है, एक मिनट चश्मा लगाना पड़ेगा। जारा बारिया सर हैं, ये बोल रहे हैं सर क्या आप डिटेल में बता सकते हो, मुझे समझ नहीं आया।
रिगार्डिंग क्या, इस गिरावट में पोर्टफोलियो बैलेंस कैसे, अभी तो बताया बैलेंसिंग के लिए, अभी आपको बैलेंसिंग के लिए बताया। बैलेंसिंग एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा मैं इस पर फोकस करता हूं, ये बहुत बड़ा आर्ट है, इस आर्ट को हमने सीखना है, क्योंकि हर आदमी की एज अलग है, हर आदमी की कमाई अलग है, हर आदमी का रिस्क एपेटाइट अलग है, तो उसके अनुसार हमने चलना है। भाई नहीं समझ में आया फिर कमेंट करना, मैं फिर उसके बाद में इसका एक जो सेशन बना दूंगा, क्योंकि आज काफी कुछ चीजें जो है कवर करनी, बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। पीएसयू से स्विच करूं या वेट करूं 5 साल? यस सर, पीएसयू में अभी आपका क्या हुआ है कि पीएसयू थोड़ा सा महंगा हो गया था, बट अभी आप स्विच करिए, मैं आपको बताता हूं क्यों स्विच करना है और पीएसयू का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगा मैं आपको बताता हूं। अभी आप डट जाइए, वो मौका भी आ गया है, सेबी ने मौका दे दिया, लास्ट में उसको कवर करूंगा, रुक जाइए। 10 रीजन भी बताता हूं, अब ये सब कवर कर देता हूं फिर, ठीक है सर। अच्छे से सर, अच्छे से जुगाई टॉक्स आप देखेंगे तो बताता रहा हूँ, 1 साल के अंदर आप बिल्कुल एकदम से हमें ही आप समझाने लगेंगे और हमें ही आप बताने लगेंगे। लेकिन क्या है, बस चलना उसी हाल से है, चतुर चोर सुस्त व्यापारी, ये मैं बार बार बोलता हूं, ये चीजें मेरी इस सीख को भूलना नहीं है। सुस्त व्यापारी बनकर के हमने मार्केट में चलना है, हमेशा सुस्त व्यापारी बनकर के चलना है दोस्त, तब जाकर के सफल हो पाओगे। ये कोई चैपलिन जी हैं, चैपलिन जी क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। वैसे चैपलिन जी बोल रहे हैं यूपी और बिहार भाइयों का चैनल है। अरे वाह भाई, चैपलिन जी हैं, और जो सब बच्चे बच्चे को पता है उसको रिपीट करता है दूसरों का वीडियो देख। अरे वाह भाई, वाह 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 वाह, 30 मिनट 40 मिनट यार भाई मेरे, थोड़ा सा ठीक है ओके, गुड 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 भाई चैपलिन जी। अच्छा, अनपढ़ आदमी, हाँ भैया मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, देखो पगड़ी बांध रखा हूँ भैया, ठेठ गंवार हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, अब तो खुश आप। चलो गुड, ठीक है चैपलिन जी, आप और आपको जो है शुभ आशीर्वाद, खुश रहो आप। अच्छा, यूएसए का रेट कट के बाद बोला था निफ्टी जाएगी। अरे तो सर कंपनियों के रिजल्ट आपका खराब हो गया है, अमेरिका की और बाकी सिंडियोज की हालत नहीं हुई, इंडियन मार्केट ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्ट होती है मार्केट, बार बार बता रहा हूं दादा, आप परेशान ना हो, आपका भी दिन आएगा। कल ये नेबी उतना गिरा नहीं था क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग से मार्केट इतना, सर 31,000 समथिंग करोड़ की खरीदारी हुई है, 4,000 4,500 करोड़ की बदौलत, तो फिर इतना नहीं गिरा तो अच्छी बात है ना। अब क्या मतलब भरभरा करके पूरी चली जाए, अभी ये कोई बियर टर्म नहीं आया है कि इतना ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को। 31,000 करोड़ की खरीदारी हो गई है, बताइए एक दिन के अंदर, देख लीजिए आप ध्यान से दादाजी, आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल हौसला बनाए रखें, खाली साथ बनाए रखें, आप नहीं है तो रहने दीजिए, समय के अनुसार आपकी मार्केट आपके निवेश को जरूर जो कवर करके देगी, बस यही है। देखो इतनी बड़ी मार्केट में आप लेकर के भाग जाओगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, ना मेरे पर, ना हमारे जो है व्यूअर सब्सक्राइबर पर, ना उन पर, नुकसान होगा दादाजी आपका। और ये मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूं कि यस, यहाँ पर थोड़ा सा सुस्त चलना है और थोड़ा सा होल्ड करके चलना है, और उसके बाद में धीरे धीरे सब कवर हो जाता है और मार्केट अच्छा खासा रिवार्ड करती है, ठीक है। जो इस समय मार्केट में डटे रहते हैं ना, यही तो आपके पेशेंस का चेक होता है, यही तो पेशेंस चेक करती है। चलिए आगे अब 10 रीजन देख लेते हैं, उसके बाद में आपको लास्ट का एक बताता हूं, बढ़िया फर्स्ट क्लास रीजन, मजा आ जाएगा। इसको मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूं यार। मार्केट की गिरावट का जो 10 रीजन है ना, 10 रीजन में यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नंबर 1, और यूएस फेड की बैठक जो कि 7 नवंबर को होनी है, आप लोग भी जानते हो, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी की आनी है, ये पहले से क्लियर था। जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म होगी, आज इनका काफी हद तक वोटिंग हो जाएगी, कल इनका क्लियर हो जाएगा, और परसों ही इन्होंने रख दिया है, 7 नवंबर को मीटिंग रख दिया है। भारतीय कारपोरेट के कमजोर नतीजे आपको पता ही है, तीसरा रीजन आपको बता दिया। क्रूड ऑयल के दाम में तेजी, जैसे ही कल ही आपने देखा हुआ कि ओपेक ने क्या कर दिया है, घोषणा कर दिया। वो ओपेक वगैरह आपको मालूम होना चाहिए, यही तो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब मैं एक ग्लैंस में ही कवर कर पाऊंगा ना। अब देखिए करीब जो है 13 मिनट का 14 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, अब ये कम से कम 10 मिनट अभी और लग जाएंगे, ठीक है ना। चाइना के इंसेंटिव पैकेज का ऐलान, चाइना के इंसेंटिव पैकेज का अगेन ऐलान होने वाला है, जिसकी वजह से समझिए कि यस, हमारी सेबी ने वैसे लिया है, कदम उठाया है, उस पर भी चर्चा करूंगा, इसको काउंटर किया है, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। मैं ऐसे नहीं सेबी चीफ की तारीफ करता हूं, रुकिए आप अभी आगे देखिएगा। प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर भैया दबा करके प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, आपको पता है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है लेते जा रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं। एफआईआई की कंटिन्यूअस सेलिंग, एफआईआई की सेलिंग चली रही है, आप लोग देख ही रहे हो। अबे कहां तक सेल करेंगे, लेकिन इनको ठोक करके कल जवाब मिल गया, 5,000 करोड़ के बदले 31 हो गया, बेचो जितना बेचना है आपको, ठीक है। आगे उसके बाद में बिक्स में उछाल,
बिक्स में ज्यादा नहीं है, 17.19% का हुआ। बिक्स अभी जो है 20 से नीचे, तो बिक्स काबू है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमेरिका की वजह से हमारा बिक्स नहीं हिल सकता है। ओएमसी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयरों में गिरावट, क्योंकि वहां पर अनिश्चितता हुई है, वहां पर रेट बढ़ रहे हैं, यहां पर उसके बाद में इसमें गिरावट हुई है। निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, अब टेक्निकल आउटलुक निफ्टी का क्या है भाई, देखो 24,500 को एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट हो गया है, 24,100 से 24,500 के बीच में। अभी कल 24,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, 23,800 के लेवल को टच करने वाली थी, आप भी समझ रहे हो 59 पॉइंट तक पहुंच गई थी। तो अभी वो है थोड़ा सा आउटलुक में जो है कमजोरी निफ्टी में। और निफ्टी हमारे देश की 50 कंपनियों का आपको पता है, यह बंच होता है, गुच्छा होता है, तो उसमें थोड़ा सा जो है जानकार आदमी है वहां पर थोड़ी सी होती है। तो ये सब रीजन थे मार्केट के गिरावट के। अब आ जाते हैं काम की खबर पे। देखिए सेबी की तरफ से एक न्यूज निकल करके आई है, जो अभी ये इसका क्लियर होना बाकी है। बाकी ये अपुष्ट खबर नहीं, पुष्ट खबर है। ये दो खबरें होती है, अपुष्ट सूत्र होते हैं, पुष्ट सूत्र। तो पुष्ट सूत्रों से खबर है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हुआ है, कोई भी इंडियन म्यूचुअल फंड ओवरसीज के, इंडियन म्यूचुअल फंड जो हमारा है ना, ओवरसीज के म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। कितनी बड़ी बात है। पहले देखिए पराग पारिक खाली कर रहा था या कुछ ऐसे कर रहे थे जो फंड ऑफ फंड में कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, इतनी बड़ी कर दिया है कि भाई मेरे इतनी बड़ी छूट मिल गई कि आपका भी पैसा, अगर आपके पास 4-5 फंड है, इनमें से भी किसी न किसी एक फंड के पास ये शर्तें मंजूर हो जाएंगी और उसके बाद में इनके पास चांसेस हो जाएंगे बाहर जाने का। इसका मैं एनालिसिस करता हूं, तभी मैंने उन चीजों को थोड़ा सा नहीं किया है। इसको ध्यान से सुनिएगा। निवेश कर सकता है यदि उसका एलोकेशन 25% से थोड़ा सा कम भारतीय मार्केट में है तो। किसका? जो बाहर का ओवरसीज का फंड है, अगर उसका 25% या उससे थोड़ा सा कम भारतीय मार्केट में लगा हुआ है, तो हमारे जो म्यूचुअल फंड हैं वो एज ए फंड ऑफ फंड वहां की मार्केट में निवेश कर सकते हैं। अब इस पर चर्चा करने वाली बात क्या क्या हो रही है। एक तो पहला, अब न्यू चॉइस है म्यूचुअल फंड के पास, नई चॉइस है। क्योंकि अभी तक क्या था, हम यहीं पर ही खरीद रहे थे, यहीं पर ही बेच रहे थे, इंडिया में ही हम वो थे कि भैया डीआईआई जा रही थी, एफआईआई जा रही थी, तो डीआईआई उनको सपोर्ट कर रहे थे। अभी कोई बाउंडेशन ऐसा नहीं है कि भैया तो अगर एफआईआई गई है तो डीआईआई जहां पर बाउंड, एफआईआई जा रही तो डीआईआई भी उनके पीछे जा सकते हैं। सेबी ने ये छोटी सी शर्त के साथ उनको छूट दी है, ठीक है ना। उसके बाद में डिफेंडिंग इंडियन म्यूचुअल फंड आपको बता ही दिया। इंडियन म्यूचुअल फंड को क्या कर रहे थे, हम डिफेंड कर रहे थे इंडियन मार्केट को, म्यूचुअल फंड हमारे। उसके बाद में वैल्यूएशन करेक्ट होगी। अब जो है वैल्यूएशन करेक्ट होने के चांसेस हैं। अभी आपको एक चीज मैं आपको बता दूं यार, जो ये बार बार होता था ना, 3% लोगों के पास सारा पैसा है, 97% लोगों के पास नहीं है, और इन्हीं 97% के पैसे के लोगों के पास लोगों वो रहती है, अपना जो निगाह रहती है। तो भाई मेरे उनके शेयर्स की अगर वैल्यू करेक्ट हो रही है और वहां पर अगर मैसिव सेलिंग हो रही है और ये हमारा पैसा जा करके वहां लग रहा है, तो यार मेरे को क्या मेरे बाप का जाता है भाई। देखिए आप पराग पारिक का इतना तगड़ा रिटर्न था, लेकिन वहां पर फॉरेन का जब उसका क्राइटेरिया पूरा हो गया ना, इतने 1000 करोड़ के आपका पूरा हो गया, तो इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते हो। तो अभी उसके बाद में उनके रिटर्न पर थोड़ा सा फर्क पड़ा था। अभी सब लोग धीरे धीरे अपना एलोकेशन बढ़ाएंगे, जहां जहां की, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यहाँ हो। अगर म्यूचुअल फंड हाउसेस को मौका मिलेगा, वहां की मार्केट को अट्रैक्टिव लगेगी, तो यार दे विल गो। वो भैया फंड मैनेजर हैं, उनके पास बहुत समझ है। हमने इसीलिए तो, अब कल जिन जिन लोगों को समझ में आया उन्होंने दबा करके खरीदारी की, जिन जिन लोगों को नहीं समझ, अब इससे क्या होगा, अगर म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अच्छे शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया जहां पर उनकी भागीदारी है, तो कम से कम इनका थोड़ा सा क्या है ना, गुरूर टूटेगा दोस्त, समझ रहे हैं ना। हाँ, अभी ये थोड़ा आ जाए, उसके बाद में फिर देखते हैं स्कोप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अब आपके फंड मैनेजर के पास स्कोप हो गया है डाइवर्सिफिकेशन का। तो उम्मीद करता हूं आप इन सारी बातों को समझ गए होंगे और आनंद ले रहे होंगे। तो गुजरात बंधु सर आपका भी क्लियर हो गया होगा कि इमरजेंसी फंड को, इमरजेंसी फंड हमेशा वो फंड होता है जो कि म्यूचुअल फंड का, इसको जो क्लियर कर देता हूं भाई, गुजरात बंधु सर हमारे बड़े अजीज हैं, तो उनको हम छोड़ नहीं सकते। इस पर तो हम चर्चा बाद में भी कर लेंगे, ठीक है। इतना आपको बता दिया एक जो है ग्लैंस में। तो
इमरजेंसी फंड सर वो फंड उतना ही रखिए जितना आपका 6 महीने का एक्सपेंडिचर है, उसको आप कभी भी नहीं छेड़ना सर। वो आपको मानसिक सुकून देगा, वो हमेशा आपकी पॉकेट में, बोलते हैं ना पॉकेट जब गर्म रहती है तो एक अलग ही थोड़ी सी गर्मी रहती है जब आप निकलते हैं कहीं पर भी, ठीक है ना। कार को कल को कोई पार्ट खराब हो गया या कोई और चीजें हो गई तो उसके लिए सर। बाकी आपका सेफ्टी फंड उम्र के मुताबिक उसको बैलेंस और जो है डिसबैलेंस करता है इक्विटी, और इसको अपॉर्चुनिटी फंड आपने डाल दिया है तो अपॉर्चुनिटी फंड जैसे आपने जो है वो किया था, अपना सेल किया था, अपॉर्चुनिटी फंड को डाल करके आराम से बैठिए और उसको एज के मुताबिक बैलेंस करते रहे। जैसे जैसे मार्केट मेंस क्या होता है ना, जैसे जैसे मार्केट में गिरावट होती जाती है या मार्केट से कमाई होती जाती है, आप यहां से यहां से यहां, उन चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। ये चीजें आप सीख गए ना तो आपको फिर जुगानी टॉक्स की कोई जरूरत, जब तक आप इन चीजों को सीखोगे नहीं ना सर तब तक आपको जुगानी टॉक्स की जरूरत पड़ेगी। और ये मेरे ख्याल से आपको 2-4 साल में समझ में आ जाएगा। फिर 8-10 साल में जब आपको एक बार आपकी वेल्थ अक्यूमुलेट हो जाएगी ना, फिर उसके बाद में तो आप हमें खुद ही बोलोगे भैया ऐसे कर लेते हैं, फिर हमारे आपके रिश्ते बड़े गहरे हो जाएंगे। लेकिन बस इस समय खाली थोड़ा सा उबना नहीं है, आपने साथ देना है हमारा और सुनना है थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि तुरंत ही ये चीजें समझ में नहीं आ जाती। दशकों का हमारा अनुभव है तो यार ऐसे नहीं है, मतलब जो है उन चीजों को थोड़ा सोचे। हाँ, उस समय मैंने आप लोगों को पहले बताया था भाई, उस समय जब हमें मौका मिला था तो हमारे पास पैसा नहीं था। आज जब पैसा है तो मौका हमें छोटा छोटा मिल रहा है। और कोविड में मैं चूक गया था मेरे भाई, आपको पता ही है कि मैं थोड़ा सा दयालु आदमी हूं, तो उस समय तो हमारे मन में था भगवान पता नहीं क्या होगा, तो इस टाइप का दम्भ छल मेरे मन में आया नहीं कि आगे ऐसा हो सकता है। मैं तो उस समय परमपिता परमात्मा से पूरी मानव जाति के लिए दुआ कर रहा था, तो उस समय में इस टाइप का भावना ही नहीं आई कि मतलब हाँ ठीक है। अब जाकर के जब जागे हैं तो जैसे जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है आप लोगों को बताता हूँ और खुद भी लाभान्वित होता हूँ। और उसके बाद में चलिए दोस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।